आपने पुस्तक के अंदर आपकी मोहन भागवत जी से मुलाकात का जिक्र किया है। आपने ये भी लिखा है कि मैं मुस्लिम इलेक्शन कमिश्नर नहीं हूं, मैं मुख्य चुनाव आयुक्त हूं और संयोग से मुस्लिम हूं। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं, जब आप मोहन भागवत से मिले तो क्या आपके मन में भी एज अ मुस्लिम ये इंप्रेशन था कि आरएसएस जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है? और मोहन भागवत से उस मुलाकात के बाद क्या वो परसेप्शन आपका टूटा? हम लोग ये देखते थे कि उन दिनों लिंचिंग बहुत हो रही थी, डेली बेसिस पे एक एक दो दो हो जाते थे। तो उससे हम लोग बड़े इरिटेटेड थे। तो हमने कहा कि ये जाके भागवत जी से कि को इसके पीछे करने वाले जो लोग हैं वो उनके इन्फ्लुएंस के लोग हैं, तो हम उनसे जाके शिकायत तो करें। तो हमने एक उनको ईमेल लिखी कि भागवत जी आप कभी दिल्ली आते रहते हैं, जो अगली बार जब आप आए तो आप हमको अगर टाइम देंगे तो वहाँ से मिलेंगे। उन्होंने फौरन ही जवाब दे दिया कि मैं 3 हफ्ते बाद आ रहा हूँ, फला तारीख को फला जगह, मुझे आप 10 बजे आके मिल लीजिए। हम लोग गए, वो पंक्चुअली 10 बजे वो भी तशरीफ लाए, बातचीत हुई और हमने उनको ये सारी बात बताई। और उस बड़े पेशेंट लिस्ट रहे, उन्होंने 1 घंटे तक हमारी बात सुनी। फिर उसके बाद 10-15 मिनट उन्होंने अपनी बातें कही और उन्होंने बड़े सिग्निफिकेंट बातें कही। उन्होंने एक तो ये कहा, एक तो इशू उस जमाने बड़ा जो हॉट था कि क्या हिंदू राष्ट्र में कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया जाएगा। तो उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का सवाल ही नहीं होता, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है और ये यही चलेगा। दूसरी चीज उन्होंने कही कि हिंदू राष्ट्र तो हम थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, कहेंगे इसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए। तो हमने इसमें ये पूछा कि हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों की हैसियत क्या होगी। तो उन्होंने कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों के बिना हिंदू राष्ट्र का होना हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो तो हमारे देश का बराबरी हिस्सा है, हमारे साथ साथ देश ने, हम दोनों सभी कौमों ने मिलकर तरक्की एक साथ करनी है, इसलिए ये तो सोच भी नहीं सकते हम। तो दूसरी चीज जहाँ तक थी काफिर की है ना, हमने समझाया उनको, हमने कहा कि देखिए काफिर एक अरबी का लफ्ज है सिर्फ नॉन बिलीवर के लिए, यानी इसका मतलब है कि मैं खुदा एक अल्लाह है और उसके रसूल मोहम्मद है उसमें विश्वास रखता हूं तो मैं बिलीवर हो गया। आप उसमें विश्वास नहीं रखते तो आप नॉन बिलीवर हो गए। नॉन बिलीवर के लिए अरबी वर्ड है काफिर। ये कोई गाली नहीं है, लेकिन अगर आपको ये लफ्ज बुरा लगता है और गाली लगती है तो हम ये इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, और उसे भी कहेंगे कि ये इस्तेमाल ना करो इस वर्ड का, कुछ और लफ्ज यूज कर लेगा, नॉन बिलीवर कह दो, सिंपल। तो फिर हमने कहा कि साहब हमें भी एक शिकायत है, आप के लोग हमको हम एट द ड्रॉप ऑफ हैंड हमको जिहादी बोल देते हैं, पाकिस्तानी बोल देते हैं, हमें तो बहुत बुरा लगता है, हमें भी बहुत बड़ी गाली लगती है ये, लेकिन ये भी बड़ी गलत बात है, हम अपने लोगों को रोकेंगे। फिर उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, उन्होंने कहा कि साहब जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और कई वो हैं, कहने लगे ये सब हमारे ही ऑफ स्प्रिंग है, हमसे ही पैदा हुए थे, लेकिन अब ये हमसे भी बड़े हो गए हैं, अब हमारी सुनते नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, इसलिए कि बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब भी मैं सेक्युलर कोई बात करता हूँ तो मेरे ऊपर तो अटैक होने लगता है बहुत। और हम उनके लोगों ने दिखाए, वीडियो दिखाए जो भागवत जी को गाली पड़ने लगती है। उसके बाद हमारी 2-3 मुलाकातें भागवत जी से और हुई और हमेशा उन्होंने ही कहा कि देखिए हालात ज़रूर बेहतर होंगे, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, वो टाइम वक्त लगेगा। उन्होंने कई बार कहा। हम 5 हमारे 25, हम 4 हमारे 40 के स्लोगन हमने बड़े बड़े नेताओं के मुंह से सुने, ये सब बड़े बेबुनियाद और गलत हैं। तो क्योंकि इंडिया में पॉलीगमी तो संभव ही नहीं है। चलेंगे क्या मतलब, हमने कहा औरतें ही नहीं है। फिर और हैरान हुए कि क्या मतलब, हमने कहा था आपने जेंडर रेशियो एक लफ्ज सुना होगा, 1000 मर्दों पे कितनी औरतें देश में हैं, 940 हैं लास्ट सेंसस के मुताबिक, यानी 60 मर्दों को तो पहली बीवी नहीं मिलेगी क्योंकि औरतें नहीं है, मुझको दूसरी और तीसरी कहां से मिल जाएगी। उस पर वो बहुत हंसे। मेरी जो विशफुल थिंकिंग में बताया था वो ये था कि उसी के 2 महीने बाद उनके विजयदशमी का जो एड्रेस होता है, उस एड्रेस में उन्होंने कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं, ये जो एलिगेशन हमेशा होता था वो उतार दिया, निकाल दिया। ये जरूर कहा कि 75 साल पहले ये हुआ था, 70 साल पहले ये होता, वो पुरानी बात जरूर कही, लेकिन उन्होंने ये इल्जाम देना बंद कर दिया। ये डायलॉग का ये फायदा होता है, मैं ये समझता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये डायल्यूशन उनके एक स्टैंड